तो गाइज डीसीडब्ल्यू की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। एंड उसके साथ साथ डीसीडब्ल्यू की बोर्ड मेंबर्स ने डीसीडब्ल्यू की इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज डीसीडब्ल्यू की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 592.52 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 583.03 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 708.55 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में डीसीडब्ल्यू ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 530.57 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 519.89 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 656.36 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 10.45%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 10.83% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.36%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35.35 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 48.22 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 47.77 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 1.2, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.63 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.83 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में डीसीडब्ल्यू ने सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एक हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ एंड अनदर इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। सिर्फ ये दो ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे डीसीडब्ल्यू ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्म की है, बहुत ही वीक परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2649.12 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2460.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2421.58 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2331.5 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 8.59% एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 5.26%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022।
तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 191.98 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 107.51 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 6.5 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 4.12 की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने हद से ज़्यादा वीक परफॉर्म की है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। एंड अगर एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे ध्यान से कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो EPS है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, EPS की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली अगर ऐसे ही चलती रहे तो EPS की वैल्यू एक ना एक दिन नेगेटिव में चली जाएगी। तो मार्च क्वार्टर की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, लेकिन FY 2023 में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है एंड यही सच है, यही दिख रहा है यहाँ पे। बाकी FY 2024 में देखते हैं कि कैसी परफॉर्म करती है ये कंपनी, लेकिन मार्च क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है इस कंपनी की। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें, यहाँ पे तो रिजल्ट से रिलेटेड सब कुछ डिस्कशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ कर ही दिया है, मतलब सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अभी अगर डिविडेंड के बारे में डिटेल में बात करें तो गाइस DCW के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 30 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी DCW के बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी तक इतना तो तय है कि DCW के इन्वेस्टर्स को 30 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस कर दिया गया है। तो आई थिंक विद इन अ मंथ और 2, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है, कंपनी के डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है एंड पेमेंट डेट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी जब भी अनाउंस होगा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।